नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार पर जोरदार निशाना साधा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला और सदन में चर्चा की मांग की। कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद तो सदन के अंदर से लेकर बाहर तक बवाल हो गया। देखिए रिपोर्ट। सुन लिए, आप सीट पर आके रिकॉर्ड में बोलिए, मैं भी कार्रवाई करता हूं आपके खिलाफ। बोलो, सीट पे जाके रिकॉर्ड में बोलो, अभी कार्रवाई करता हूं। It is under election commission has to answer to parliament. पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट। मंत्री जी बोलिए। चेयर को कैसे धमकी दे रही है? They are threatening to the chair. सर, अभी जो माननीय लाइए प्रस्ताव, लाइए, तैयार कीजिए। संसद की मर्यादा से सदन चलेगा। सर, अगर कोई सदन की मर्यादा को उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी होगी। मोनेरे जोर, मोनेरे जोर, मोनेरे जोर। सर, एक सेकेंड। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। दोनों सदनों की शुरुआत हंगामेदार रही। सरकार की नजर वक्फ संशोधन बिल जैसे अहम मुद्दों पर मुहर लगाने की, लेकिन विपक्ष की मंशा कुछ और ही है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा। पहले ही दिन लोकसभा में विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा दिया। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। राहुल गांधी का आरोप है कि पूरे देश में मतदाता सूची पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हर राज्य में विपक्ष एक सुर में इस पर सवाल उठा रहा है, इसलिए इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान के बाद तो विपक्ष की तरफ से सरकार पर हमले शुरू हो गए। एक के बाद एक विपक्षी दल सरकार और चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। We are going to give the 193 regarding the role and function of the election commission. वो जो वोटर लिस्ट में जितने जैसे तरीका के एपिक कार्ड, डबलिंग 3 voters against 1 epic card, which is not permissible in law. We are raising this point. Our leader, the Honorable Chief Minister Mamata Banerjee, has raised this point. We will also raise this point in the Parliament itself, and we are going to give a deputation tomorrow in the Election Commission itself. महत्वपूर्ण ये है ना कि चुनाव है तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है तो संसद है, और जो सरोकार हैं, जो इवन इलेक्शन कमीशन एक्नॉलेज कर चुका है मल्टीपल आई कार्ड का, और एक ही नंबर पे 2 जगह 3 जगह, तो उससे चिंता होती है कि हमारी चुनाव रिग की जा रही है। उसके संदर्भ में हमने उस प्रश्न को उठाना चाहा और हमें उसकी इजाजत नहीं दी गई। तो फिर संसद के मायने क्या है, संसदीय लोकतंत्र के मायने क्या है, इसलिए हमने वॉकआउट किया। दरअसल आज सदन शुरू होते तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने मतदाता सूची में खामियों का मामला लोकसभा में उठाया। उन्होंने खास तौर पर अगले साल पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में व्यापक संशोधन की मांग की। सौगत रॉय के सवाल के जवाब में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। इसी के बाद राहुल गांधी ने सदन में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर चर्चा की मांग कर दी। Sir, in a recent speech, Mamata Banerjee showed the papers where it was seen that the same epic number had voters both in Bengal and Haryana. And in Bengal it was in the district of Murshidabad. Again,
again she showed voter cards which had same epic numbers in Burdwan and in Haryana. So this shows that all is not well in the state of Denmark. There are some serious flaws. We shall meet on behalf of the party, our people will meet the Chief Election Commissioner newly appointed, who was earlier Secretary of the Cooperation Ministry under Amit Shah. We hope that he replies properly. Our agitation on this point will continue. Okay. And in West Bengal. वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? ये आपको समझाता हूँ। सर, एक सेकेंड। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इससे पहले सोमवार सुबह सदन शुरू होते ही लोकसभा में डीएमके सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। डीएमके सांसद नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उधर राज्यसभा में भी यही हाल था। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्षी नेता डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र, अमेरिकी फंडिंग के मुद्दों पर नोटिस खारिज किए जाने से नाराज थे। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया कि वो नियमों के तहत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। देखिए, चुनाव आयोग ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को एक मजाक बना दिया है। आप देखिए, डुप्लीकेट एपिक नंबर जारी हो रहे हैं। फर्जी वोटर गुजरात के, हरियाणा के, अलग अलग राज्यों के, बंगाल में बनवाए जा रहे हैं। दिल्ली के चुनाव में हरियाणा के वोटर ला के बनवाए गए और उनका वोट डलवाया गया। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और अगर चुनाव की प्रक्रिया में ही इतना घोटाला होगा तो निष्पक्ष चुनाव इस देश के अंदर कैसे हो सकते हैं। और इसी प्रकार इनका डिलिमिटेशन का इश्यू है साउथ का। अगर मान लीजिए उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो उसका उनका सीट कम कर देना, तो उस मुद्दे पे भी हम लोगों ने वॉकआउट किया है। और चुनाव आयोग और सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। ये जो चुनावी घोटाले की खबरें राज्य दर राज्य, महाराष्ट्र, हरियाणा, बंगाल, दिल्ली से आई हैं। We have shown there are duplicate epic card IDs for number of voters. Hundreds of voters have got duplicate epic card IDs. The Election Commission has accepted this fault and has said it is going to stop it within 3 months. But how can it stop it in 3 months when it doesn't even know how many countless numbers of epic cards exist? Today we have given a notice on this, on the duplicate epic cards in the House. These notices were not allowed on this burning issue that concerns the basis of our democracy. This issue was not allowed to be discussed. The role of the Election Commission was not allowed to be discussed. We have therefore walked out of the House. संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज 10 मार्च से शुरू हो गया, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने साफ कर दिया कि वो सरकार को वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर घेरेगा। 4 अप्रैल तक चलने वाले इस सेशन में 16 बैठकें होंगी। बजट सत्र के दूसरे सेशन में सरकार 36 बिल ला सकती है। खासकर सरकार का फोकस 3 विषयों पर ज्यादा होगा। इनमें विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों को मंजूरी, मणिपुर बजट पास करा और वक्फ संशोधन बिल। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव होने की आशंका है। विपक्ष वोटर आईडी में गड़बड़ी, मणिपुर में ताजा हिंसा और अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार पर हमलावर है। लेकिन विपक्ष के रवैये से लगता नहीं कि वो सदन को आराम से चलने देने की मूड में। इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्ष ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इस मुद्दे को लेकर पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार हमलावर है। खासकर विपक्षी दल जिन राज्यों में हार रहे हैं वहां वोटर लिस्ट में गलत तरीके से नाम काटने और नए नाम जोड़ने का मुद्दा उठाया जा रहा है। विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और टीएमसी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। TMC, I'm sure, would want to raise the
voter list issue in which it is found that the epic numbers of two different persons in two different states are the same. We've already appraised the election commissioner, and tomorrow we are supposed to meet the chief election commission. This is the main issue. एकदम से चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट से नाम कट जाते हैं, एकदम से वोटर्स लिस्ट में से नाम ऐड हो जाते हैं चुनाव के आने से पहले। तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हम लोकतंत्र के ऊपर प्रश्न चिन्ह खुद इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, उसकी चर्चा हम लोकतंत्र के मंदिर राज्यसभा में नहीं कर सकते, तो फिर कब करेंगे? दुख की बात यह है कि इस विषय को भी, इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर भी चर्चा करने से हमारे अध्यक्ष महोदय ने, सभापति महोदय ने राज्यसभा में मना कर दिया। इसलिए हम सबके सब लोगों ने वॉकआउट किया है। लगभग सभी विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी के नेता जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। डेरेक ओब्रायन के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के 10 नेताओं का एक डेलीगेशन 11 मार्च को निर्वाचन आयोग से मिलेगा। उनके साथ कल्याण बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार, सागरिका घोष, कीर्ति आजाद, साजिदा अहमद, असित कुमार मल, अबू ताहिर खान, प्रकाश चिक बैरक और साकेत गोखले होंगे। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर चर्चा संसद में नहीं हो सकती। राहुल जी को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। ये सब संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन, ये दो ऐसे संस्थान हैं जिन पर आप कभी भी संसद के ऊपर चर्चा नहीं कर सकते। उनके किसी निर्णय के ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं। जहां तक आज जो बात राहुल जी ने उठाया, उसमें राहुल जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी 3 महीने का टाइम लिया है इस पे। तो जब इलेक्शन कमीशन उसको खुद देख रहा है, तब आप उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के बाद अब विपक्ष ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। सरकार के तर्क के बावजूद विपक्ष एक सुर में चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। सीधे सीधे कह रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी के साथ सांठगांठ से वोटर लिस्ट में फेरबदल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी समेत पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है, लेकिन राहुल गांधी सबसे आगे हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। विपक्ष का आरोप है कि एक ही एपिक नंबर पर 1 से अधिक राज्यों में वोटर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों को गलत बताया है। दिल्ली विधानसभा चुनावी नतीजों से ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर सियासी भूचाल ला दिया। राहुल गांधी, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में। 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच। राहुल गांधी ने दावा किया था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा चुनाव 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए, लेकिन 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के बीच सिर्फ 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। उनका सवाल है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़े गए। दावा है कि यह आंकड़ा हिमाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं के बराबर है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर जांच के लिए वरिष्ठ नेताओं और एक्सपर्ट्स की एक टीम ईगल बनाई। इस टीम में अजय माकन, दिग्विजय सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी, पवन खेड़ा, गुरदीप सिंह सप्पल, नितिन राउत और वामशी चंद्र रेड्डी शामिल हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि वो इस मुद्दे को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। ये
जो है इलेक्शन कमीशन ने खुद ने सितंबर 2008 में कहा था कि एक व्यक्ति को एक ही वोटर्स आईडी मिलेगा, यूनिक आईडी मिलेगा। ये खुद इलेक्शन कमीशन ने 2008 में कहा था। हम लोग लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इसको नहीं मानता था। अब जब इलेक्शन कमीशन को हम कह रहे हैं कि हमें वोटर्स लिस्ट पुरानी और नई दोनों की वोटर्स लिस्ट हमें उसकी सॉफ्ट कॉपी प्रदान की जाए, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन हमें इसको दे रहा? इलेक्शन कमीशन क्या चीजें छिपाने की कोशिश कर रहा है? कांग्रेस की ईगल टीम ने पिछले हफ्ते भी इस मामले पर चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा के अलावा लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस के अलावा कई विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान लगा रही हैं। अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग पर हमलावर रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है? इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए, और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करना है इलेक्शन कमीशन। अखिलेश यादव के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक कफन भेज दिया। विरोध इतना तीखा हो गया कि समाजवादी पार्टी के